अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दिन से मुझे कुछ ऐसे सवालात मिल रहे हैं, मैंने सोचा कि मैं उन सवालों के जवाब दे दूं, वो जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिक हैं, वहाँ पर मुलाजमतों से मुतल्लिक हैं और ऐसे लोगों के सवाल भी हैं जिनको बगैर किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया गया, ये तनख्वाह नहीं दी गई। लेकिन सबसे पहला जो अहम सवाल है वो ये है कि बहुत से लोगों ने ये पूछा है कि क्या वो नोटिस दिए बगैर एक नौकरी छोड़कर यूएई के अंदर एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी हासिल कर सकते हैं। पहले मैं इसका जवाब आपको दे देता हूँ, फिर बाकी जो 2-3 सवालात हैं उनके सवालों के जवाब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब आप किसी भी कंपनी में मुलाजमत इख्तियार करते हैं तो वो कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है, एक मुआहदा होता है जिस पर आप भी दस्तखत करते हैं और उस कंपनी के जो एचआर या जो भी उनका जो मैनेजमेंट होती है उसके दस्तखत उस कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट की एक कापी आपको दी जाती है, एक कापी कंपनी अपने पास रखती है। अब वहाँ के कवानीन के मुताबिक, लेबर कवानीन के मुताबिक या वहाँ के जो मुलाजमतों के हवाले से जो कवानीन हैं उनके मुताबिक अगर आप किसी भी नौकरी से इस्तीफ़ा देना चाहते हैं, रिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि कम अज़ कम 30 दिन पहले आप उस कंपनी को इन्फॉर्म कर दें। 30 दिन, आप 1 महीना भी कह सकते हैं, लेकिन जो कानून है उसमें 30 दिन लिखा हुआ है। आप 30 दिन पहले उस कंपनी को नोटिस देते हैं कि जी मैं, मिसाल के तौर पर 1 दिसंबर को आप उस कंपनी को नोटिस सर्व कर रहे हैं कि मैं 1 महीने या 1 महीने के बाद मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ या मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, तो वो नोटिस जो है वो आपका काउंट होगा 31 दिसंबर तक, यानी फिर आप 1 जनवरी से आप वो नौकरी छोड़ सकते हैं। दूसरी जानब अगर आप ये नोटिस नहीं देते और आप ये छोड़ देते हैं तो कंपनी आपसे 1 महीने की तनख्वाह या आपकी तनख्वाह रोकने की पाबंद है और कंपनी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है, यानी एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की बिना पर। और ऐसा भी मुमकिन है कि दूसरी जगह जब आप जाएं तो आपको नौकरी ना मिले, क्योंकि पहली कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल कर देगी और दूसरी कंपनी शायद आपको रखने पर तैयार ना हो। अब ये तो हो गया, आपने अगर नोटिस देना है तो क्या करना चाहिए। अब अगर कंपनी आपको निकालना चाहती है तो उसको क्या करना चाहिए। इसी तरह कंपनी भी आपको 1 महीने का नोटिस देगी और या आपको तनख्वाह देगी और उसके बाद आपको फारिग करेगी। कंपनी आपको 1 महीने का या नोटिस देगी, एडवांस नोटिस की, जी आप अगले महीने से आप नहीं आ सकते, या आपको 1 महीने की तनख्वाह देगी। अब बहुत से लोगों के सवाल ये हैं कि उनको तनख्वाह दिए बगैर, नोटिस दिए बगैर मुलाजमतों से फारिग कर दिया गया है, तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पढ़ें, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया वो पढ़ें। अरबी में तो किसी से तर्जुमा करवा लें और अंग्रेज़ी में तो आप खुद पढ़ लें। अगर आप अंग्रेज़ी भी नहीं जानते तो किसी से वो पढ़वा लें और सुन लें उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है। और वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर वो कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी होती है कि एक शख्स, कोई कंपनी आपको मुलाजमत से निकाल देती है, आपको नोटिस भी नहीं देती, आपको तनख्वाह भी नहीं देती, उसके लिए आप वहाँ पे लेबर कोर्ट भी जा सकते हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ इदारे हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। वो इदारे आपकी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की मदद कर सकते हैं। अब गुज़श्ता रात भी मेरी लाइव शो में एक साहब ने कहा कि 3 महीने से उनका केस लगा हुआ है लेबर कोर्ट में। ये बात आपकी दुरुस्त है कि लेबर कोर्ट में बाज़ औक़ात टाइम या वक्त ज़्यादा लग जाता है, लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से ये कहता हूँ कि वहाँ की अदालतें ना इंसाफ़ी या बेइंसाफ़ी नहीं करती, आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अगर आपका मौक़िफ़ दुरुस्त है तो आपके दुरुस्त मौक़िफ़ को मानकर आपकी कंपनी पर हर्जाना या जुर्माना भी किया जा सकता है, उसको इस बात का पाबंद बनाया जा सकता है कि आपको वो तनख्वाह अदा करें। लेकिन कोविड-19 की सिचुएशन में हुकूमत यूएई ने भी कंपनियों को कुछ ऐसी सहूलतें फराहम की थी कि वो अपने एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह आधी कर दे, उनको जबरी रुखसत पर भेज दे, क्योंकि हालात गैर मामूली थे। अब हालात मामूल पर आ रहे हैं। अब अगर आपको कोई बगैर नोटिस दिए, बगैर तनख्वाह दिए कोई कंपनी अगर आपको मुलाजमत से निकालती है तो आपके पास कानूनी चारा जोई का पूरा हक है।
अब कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे लाइव शो में ऐसे सवालात पूछ लेते हैं जिनका जवाब मेरे पास नहीं होता। मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, मैं कोई इंसाइक्लोपीडिया तो हूँ नहीं कि यूएई का हर कानून, हर ज़ाब्ता, हर मामला जो है वो मेरे नॉलेज में हो। मैं तो जो आपके सवालात आते हैं उनकी रोशनी में मैं कुछ तहकीक करता हूँ, मालूमात इकट्ठी करता हूँ, फिर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। कुछ मालूमात ऐसी हैं जो मेरी फिंगर टिप्स पे हैं, जो मुझे अज़बर हैं, मुझे याद हैं। जब आप मुझसे पूछते हैं मैं आपको बता देता हूँ, चाहे वो वीज़े से मुतल्लिक हो, चाहे वो एयरलाइंस से मुतल्लिक हो, चाहे वो मुलाजमतों से मुतल्लिक हो, चाहे वो वहाँ के दीगर सियासी माशी हालात हों, ऐसी मालूम। लेकिन बाद वक़्त आप टेक्निकल बात, जब तकनीकी बात मुझसे पूछते हैं तो मैं उस हवाले से मैं आपकी कोई भी मदद फौरी तौर पर नहीं कर सकता। अलबत्ता मेरी कोशिश ये ज़रूर होती है कि मैं आपके लिए तहकीक करके वो मालूमात इकट्ठी करूँ और आपको वो मालूमात फराहम करूँ। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।